Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institution, and by Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं नेशनल न्यूज़ पर। सबसे पहले नजर डालते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ पर, जहां पर एक बात आपको बता दें कि टर्की जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, टर्की जो कंटिन्यूसली अपोज कर रहा है इजराइल के कामों को जो गाजा को चलते हुए है। टर्की के एयरपोर्ट पर इत्तेफाक ये देखिए कि इजराइल की फ्लाइट को एमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। एल आल करके जो फ्लाइट है वो जो है उतरती है टर्की के एयरपोर्ट पर। बताया जा रहा है कि इसमें एक पेशेंट है जो बीमार था, उसे उतारना जरूरी था, इमरजेंसी लैंडिंग थी और साथ साथ यहाँ पर फ्यूल भी भरना था, यानी कि पेट्रोल भरना था। तो टर्की के जो एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स ने बोला कि हम इजराइल के इस प्लेन में नहीं भरेंगे। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जो है उसके बाद वो बगैर फ्यूल भरे के वो एयरलाइन उड़ चुकी है। टर्की के अगर डिप्लोमेट की अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला कि देखिए, जब बात ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन की आ रही है कि अगर अंदर पैसेंजर्स हैं तो ऑब्वियस बात है कि हम पहले इंसानियत देखते हैं। हम पेट्रोल भरने ही वाले थे, लेकिन वो कैप्टन ने डिसाइड कर दिया कि वो अपने आप को, और वो खुद फ्यूल से पहले ही उड़ गया। नेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि अभी भी आरबीआई ये कह रहा है कि 2000 नोट पब्लिक के पास हैं। 7,581 करोड़ रुपीस अभी भी पब्लिक के पास हैं, यानी कि 2000 के नोट एक्सचेंज अभी भी नहीं किए गए हैं। ये डिनोमिनेशन 19 मई 2023 को खत्म हो चुका था, जहां पर आप विड्रॉ करते हुए 2000 नोट को एक्सचेंज कर सकते थे, लेकिन अभी भी इतनी सारी रकम एक्सचेंज नहीं हुई। क्या वजह इसकी? उसकी क्या ये ब्लैक मनी है या फिर ये लोग डर कर नहीं करा रहे हैं या लोग भूल चुके हैं? इतनी बड़ी रकम अभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रही है कि वापस नहीं आई है, यानी कि परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो 97.87% वापस आ गया है और बाकी का 3% जो भी है उतना बाकी है। तो 2000 के नोट्स अभी भी सर्कुलेशन में तो नहीं है क्योंकि वो काम के नहीं है, लेकिन लोग अपने घरों में या फिर छुपा कर तिजोरियों में रखे हैं। उसके बाद आपको बता दें कि इंडिया में 1 जुलाई से तीनों नए कानून जो क्रिमिनल कानून हैं अब वो स्टार्ट हो चुके हैं। उसी को चलते हुए काफ़ी सारा हल्ला मच चुका है लोकसभा में। आपको बता दें कि 3 लॉज जो आपको सबसे पहले बताए जा रहे हैं कि भारतीय न्याय संहिता, यानी जो पहले इंडियन पेनल कोड था, आईपीसी की धारा हम जिसे बोलते थे, वो ख़त्म हो गया है। अब उसे हम कहेंगे बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। और एक है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एक है भारतीय शिक्षा संहिता। और इसके केसेस अब रजिस्टर होना शुरू भी हो चुके हैं। पहला क्रिमिनल लॉ हैदराबाद में बुक हो चुका है, जहां पर आपको बता दें कि एक ड्राइवर की मौत हो चुकी है। 25 सालाना ड्राइवर ये था और हैदराबाद के एक्सप्रेस वे से इसका एक्सीडेंट हो गया और इसकी मौत हो चुकी है। अब इसका भी केस रजिस्टर किया गया है। आपको बता देंगे अगर ऐसा एक्सीडेंट कोई और करता है तो उसे जेल भी हो सकती है। पहले जो हिट एंड रन केसेस थे या फिर एक्सीडेंट केसेस थे, अब उन केसेस को बहुत ही भारी भरकम जो है नुकसान चुकाना पड़ेगा। वहीं असद अवीसी ने कहा कि ये क्रिमिनल लॉज हैं, ये बहुत ही बड़ा जो है इंसानों की, जो ख़ास तौर पर जो लोग हैं नेशन के, उनकी लिबर्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी। गवर्नमेंट किसी भी टेररिस्ट बोल सकता है ये यूएपीए से डेंजरस है और ये मिसयूज़ किया जा सकता है ट्राइबल्स पर, दलित्स पर, मुस्लिम्स पर, और जो लोग रूलिंग पार्टी है उनके खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा कहा असद अवीसी ने। ये कानून रूलेट एक्ट है, माने यूएपीए से खतरनाक ये कानून आज बन चुका। यूएपीए में अगर किसी का पुलिस कस्टडी बढ़ाना है तो डीएसपी रैंक का एक ऑफिसर कोर्ट में पिटीशन देता है कि हम क्यों उनका कस्टडी लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर उसकी जरूरत भी नहीं। तो इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे सबसे ज्यादा इसे गलत इस्तेमाल होगा आदिवासियों पर, दलितों पर, और जो लोग रूलिंग पार्टी डिसेंड कर। और उसमें एक प्रोविजन ये भी है कि किसी को भी पुलिस जो है 40 घंटे के लिए 24 घंटे। अल मिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स मोहर्रम उम्रा पैकेज है जिसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। 15 दिन की उम्रा 90,000 रुपीज में, 20 दिन का उम्रा 1,02,000 और 28 दिन का उम्रा 1,20,000 रुपए। जरूर कांटेक्ट करेगा अब्दुल जाहिद साहब को स्क्रीन पर नंबर पर।
वहीं राहुल गांधी ने भी जमकर बोला। उन्होंने कहा कि अग्निवीर स्कीम जो है ये तो बिल्कुल स्कीम निकाल देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक अग्निवीर जो है अपनी लैंड माइन के ब्लास्ट में उसकी जिंदगी चली गई, लेकिन उसे शहीद डिक्लेयर नहीं किया गया जैसे मिलिट्री ऑफिसर किया जाता है। यानी कि अग्निवीर यानी कि वो है एक बस यूज एंड थ्रो लेबरर है। अग्निवीर आपको बता दें कि चंद वक्त के लिए आप मिलिट्री ज्वाइन कर सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। अग्निवीर एक ऐसी स्कीम बनाई है बीजेपी गवर्नमेंट। राहुल गांधी ने कहा कि लॉर्ड राम का बर्थ प्लेस ने बीजेपी को एक मैसेज दिया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या जो लॉस हुआ है बीजेपी पार्टी का, उसी पर उन्होंने बात की है कि बीजेपी डर, वायलेंस और हेट फैलाती है। उन्होंने कहा कि आरएसएस पूरे हिंदू को रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करती है, ना ही नरेंद्र मोदी बीजेपी आरएसएस के कोई भी पूरे एंटायर हिंदू रिलीजन की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। और उन्होंने कहा कि एक सच्चा हिंदू वो है जो किसी में भी डर और नफरत नहीं फैलाता है। एक हिंदू कभी भी डर, वायलेंस, हेट ये नहीं फैलाता है। ये बीजेपी है जो ये काम करती है। उसके बाद नीट रिजल्ट्स के आपको बताते हैं तो नीट में रीटेस्ट हुआ। फिर से पूरे लोगों को रीटेस्ट देने की जरूरत नहीं हुई। जिन को ग्रेस मार्क्स मिले थे अचानक से, उन लोगों को जो है फिर से रीटेस्ट लिया गया है। तो उसमें बता दें आपको 813 लोगों ने रीटेस्ट दिया है अलग अलग स्टेट्स में। और जो टॉपर्स की जो लिस्ट थी उसमें 6 लोगों का नाम कम हो चुका है। 67 से अब वो 61 पे आ गए हैं। और कई सारे लोगों ने जो 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स लिया था, उनके मार्क्स अब वो फुल मार्क्स उन्हें नहीं मिले हैं। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटका में भी अब तीनों नए लॉज को चलते हुए तैयारी चल रही है। आपको बता दें कर्नाटका के डीजीपी और सभी पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने कहा कि कर्नाटका में 7 जोन हैं, 6 कमिश्नरेट ऑफिसर्स हैं, 1063 पुलिस स्टेशन हैं और सब लोगों को ट्रेनिंग मिल चुकी है नए तीनों लॉज के बारे में। और सभी तरीके से अब ये नए लॉज के लिए तैयार हैं। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबेगा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। कर्नाटक में आपको बताते हैं कि केजी जॉर्ज जो एनर्जी मिनिस्टर हैं, उन्होंने मधुगिरी तुमकुरू में एक बहुत बड़ा सोलर पार्क के लिए सैंक्शन दे दिया है। 500 मेगावाट का ये एनर्जी का पार्क रहेगा। 2000 से 2500 एकड़ इसमें एक्वायर किए जाएंगे और ये गवर्नमेंट को बहुत बड़ी एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। गुलबर्गा से आपको बता देंगे प्रियंक खरगे इंचार्ज मिनिस्टर ने गुलबर्गा शहर में आज मौजूद रहे और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बात करते हुए उन्होंने कई सारे अहम बातें बताई। आइए देखते हैं। ಜನರು ನಮಗೆ 136 ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಗಳ ಆಡೋದು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ನಮ್ಮ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೊರತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಇದು ಕೇಳೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕಾರಣ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಜೆಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಾಯಕರಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಬಿಜೆಪಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದಂತ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ನಾವುಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ನಾಯಕತ್ವರು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಏನು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಜಾರಾಗೋದೇ ನಡ್ಕೊಂಡು. अहिंदा लीडर्स ने एक वार्निंग दी है कांग्रेस पार्टी को। क्या उनकी वार्निंग है, क्या उनकी डिमांड से आई देखते हैं। ಈಗ ಮೊನ್ನೆ 2 ದಿನ ಪೂರ್ವಿ ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಆತರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆತರ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆತರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಬಾರದು. ಯಾಕಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು. ಅಂತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಏನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ನ ಆತರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ. उसके बाद आपको बता दें गुलबर्गा के इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे ने आज कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेडियम चितापुर में देखा। एक हाईटेक स्टेडियम बन रहा है चितापुर में। आपको बताते हैं चितापुर काफी तौर पर डेवलप किया जा रहा है और इस मौके पे डीसी फॉर तरन्नुम और कई सारे ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद रहे और सब लोगों को बताया गया कि जुलाई की एंड तक ये स्टेडियम रेडी होना चाहिए। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure Chakki Atta, hygienically packed with touchless process.
For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का thought of the day है, successful people are not gifted, they just work hard, then succeed on purpose. Successful लोगों को कोई खास गिफ्ट नहीं होता है, वो सिर्फ मेहनत ज़्यादा करते हैं और अपने पर्पस पर सक्सीड होते हैं। ये थॉट ऑफ द डे को मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ कि सक्सेसफुल लोगों के साथ ऑब्वियस बात है गिफ्ट नहीं होता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सक्सेसफुल लोगों के साथ जो है एक उनका वर्क हार्ड भी बहुत ज़रूरी है और किस्मत भी एक अहम रोल प्ले करती है। हमारे करीबी दोस्त ये कहते थे कि अगर मेहनत से अगर इंसान कामयाब होता था या अगर मेहनत से अगर आदमी अमीर होता था तो सबसे ज़्यादा पैसे वाला लेबर होता था। लेकिन आपको बता दें कि उनके बात का बोलने का तरीका ये है कि मेहनत भी करना है और अपने साथ किस्मत और दुआएं भी लेके चलना है, तब जाकर आदमी जो है स्मार्ट वर्क के साथ अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ सकता है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ पपाया मैं आपको बता रहा हूँ, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ के अंदर है, गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, विटामिन सी में रिच है, बेटा कैरोटीन में रिच है, रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन और अल्जाइमर प्रोग्रेशन को भी ये स्लो डाउन करता है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसका सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया सैयद मोइन पटेल का, लिखा अस्सलाम वालेकुम तार भाई, आपका बोलने का अंदाज बहुत प्यारा है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, ऐसा कुछ नहीं है और आप सब लोगों की दुआएं हैं। हसीब सैफ लिख रहे हैं विराट कोहली के रिटायरमेंट पर उन्हें बहुत अफसोस हो रहा है। मोहम्मद अफरोज ने भी खैरियत पूछी है। मोहम्मद कयासुद्दीन ने लिखा है कि बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी से नाखुश है, लिख रहे हैं पुराने बीजेपी कार्यकर्ता से। तार भाई कल पानी के बारे में जो बोले थे एरिया छोड़कर रहे हैं, हर लोग घर में एक एक बोरवेल मारो बोलो, जलील खान लिख रहे हैं। जावेद लिख रहे हैं कि हर घर में झाड़ लगाना चाहिए। सलमान अजहरी साहब के बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए प्लीज़, लिख रहे हैं दरगाह शरीफ। अभी उनके बारे में कोई अपडेट नहीं है, उनकी जुडिशल कस्टडी फिलहाल के लिए कंटिन्यू है। हज के लिए जो निकले हैं उन्हें गुलबर्गा पहुंचने का बहुत बहुत शुक्रिया और रास्ते से गुलबर्गा पहुंचने के बाद वो गुलबर्गा से अलंद रोड से होते हुए मुंबई की तरफ जाएंगे और उसी तरफ से वो नॉर्थ से जाएंगे। मोहम्मद बेगम लिख रहे हैं कब से वेट कर रही थी डेली बुलेटिन का, लिख रहे हैं आज टेक्निकल रीजन की वजह से 38 मिनट्स जो है डिले हो गया था यूट्यूब की वजह से, इसलिए आज 8 बजे बुलेटिन अपलोड नहीं हुई, 38 मिनट्स लेट हुई है। तार न्यू रेशन कार्ड कहाँ बना रहे हैं, लिख रहे हैं बुरहान। तो मैंने बता दिया आपको कि हमारे दोस्त जो अशफाक साहब हैं, कमेंट सेक्शन में हमने नंबर कल डाल दिया था उनका, उनको कॉन्टैक्ट आप करें नूरबाग में। ये क्या पागलपन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों पर और अपने आप पर जुल्म करने से मना फरमाया, फिर ऐसा क्यों चल रहे हैं पैदल, लिख रहे हैं सैयद महबूब। गुलबर्गा से लोग घूमने और आ रहे हैं लोनावाला खंडावाला, प्लीज़ आप उनको हिदायत करें। और 5 लोग नहीं थे, टोटल 9 लोग पानी में बह चुके हैं। आई विल शेयर यू, लिख रहे हैं मैजिक PDRS। जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी मैजिक PDRS में इन्फॉर्मेशन डाली, लेकिन 2 लोग रो, 4 लोग रो, 5 लाख रो, बहुत अफसोस की बात यह है। मोहम्मद आदम लिख रहे हैं भाई 14 साल की बच्ची थी, बहुत अफसोस हुआ, हमारे गुलबर्गा की माहौल भी बिगड़ रहा है, लोगों को पड़ी कि बच्ची कहाँ की है, किधर है, अब सब अपने बच्चों का ख्याल रखा। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि देखिए अब जो हो गया है उससे सबक से हमें सीखना है, अपने बच्चों पर अपनी नज़र रखना है, आसपास के लोगों को, अड़ोस पड़ोस लोगों को, अपने 11, 12, 13 ईयर्स की बच्चियों को अब छोटी ना समझे, उन लोगों को भी जो है आप गुड टच के बारे में, बैड टच के बारे में बात करें। और कोई आपको गलती हरकत कर रहा है और आपको डरा रहा है तो आप वो अपने दिल तक, अपने राज अपने तक ना रखें, बेफिक्र होकर आप इस बात को शेयर करें, क्योंकि कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। देखिए जब ऊपर वाला आपके साथ हो और आपके साथ गलत हो रहा हो तो आपको हर वो क़ुव्वत मिलेगी और आप तक मदद ज़रूर मिलेगी। जो हमारी बहन के साथ हो चुका है, जिन्होंने बात को दबा कर रखी थी, जो अपने पेरेंट्स के साथ वो बात अपने डर के रखी थी, सिंगल पेरेंट्स जितने भी हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ अगर आपके पास बच्चियाँ हैं, जवान बच्चियाँ हैं जो बड़े हो रही हैं, तो आप घबराइएगा मत, आप अपने अड़ोस पड़ोस लोगों में पूरी इन्फॉर्मेशन देकर रहिएगा। अगर ऐसी कुछ हरकत होती है तो आप कभी भी पुलिस डिपार्टमेंट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या हमें नहीं, कोई भी मीडिया पर्सन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारे के सारे मीडिया चैनल सब लोग एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। अभी बोलिए तार भाई जो पैसा इंडियन टीम को मिला है, जाने टीम में से कितने ही लोगों को ज़रूरत होगी, लिख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बरीरा फातिमा लिख रहे हैं सर सच ए गुड एंड बेस्ट न्यूज़ चैनल, गो हैज़ जिंदाबाद, लिख रहे हैं बरीरा फातिमा। थैंक यू सो मच सिस्टर। यात्रा क्या बोल रही है भाई, सफ़र बोलो, लिख रहे हैं वसीम कमाल। तार भाई आप समझदार हैं, लेकिन ऐसे बातें करके उम्मीद नहीं थी, इंसानियत भी गलती हो गई सुधरने से, लिख रहे हैं वसीम कमाल। सर कल का TET का एग्जाम था, उसकी न्यूज़ नहीं आई, लिखे आफरीन बेगम, उसके बारे में अपडेट नहीं था हमें। अब्दुल वहीद लिख रहे हैं तार भाई खैरियत। तार भाई इंदिरा कैंटीन कब चालू होगी, बस स्टैंड के पास सैयद बाबर पूछ रहे हैं। बहुत जल्दी चालू होगी क्योंकि इसके बारे में कंटिन्यूसली बात की जा रही है। Daily Bulletin is presented by
Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and The Addiction Center, opposite Government TTI, Darga Road, STBT.